नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक खबर बुल्गारिया से आई है, लेकिन उस खबर ने मेरे माथे पे चिंता की लकीरें उकेर दी, क्योंकि वो भारत की सुरक्षा के लिए घातक लग रही है। मैं मेरे देश से प्यार करता हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, ना मुझे कभी सत्ता का लालच है। और एक सामान्य भारतीय होने के नाते यदि मेरी देश की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह लगता है, तो फिर मैं चिंतित हो उठता हूं। बुल्गारिया में एक एजेंसी है, military.com। उसकी जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भयावह है। और रिपोर्ट ये कहती है कि चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट समझौता को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को S-400, फिर से कहता हूं S-400, इसको याद रखिएगा, चीन पाकिस्तान को S-400 की तकनीकी जानकारी दे सकता है। यह जानकारी युद्ध की स्थिति में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, जिससे भारत की रक्षा रणनीति को बड़ा सा झटका लग सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों नजरिए से घातक साबित हो सकता है। भारत की सुरक्षा रणनीति में S-400 मिसाइल सिस्टम एक निर्णायक हथियार के रूप में देखा जाता है। रूस से खरीदे गए इस हाईटेक डिफेंस प्लेटफॉर्म को भारत ने खास तौर पर चीन और पाकिस्तान से संभावित हवाई हमलों को रोकने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट, जो मैंने कहा बुल्गारिया, इसने टेंशन बढ़ा दिया। अब ये S-400 क्या है? S-400 ट्रायम्फ रूस की अल्जाम आंते कंपनी की ओर से तैयार किया गया एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाला जो भी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल, ड्रोन जैसे हवाई खतरों को ट्रैक करके उनको तुरंत मार गिराने में सक्षम है। भारत ने रूस के साथ 2018 में $5.43 अरब का सौदा किया था। इसके लिए भारत को 5 स्क्वाड्रन S-400 मिलना तय हुए थे। इस दौरान 2023 तक भारत को 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं। बचे हुए 2 स्क्वाड्रन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुक गया है। भारत ने S-400 को पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात भी किया है, जिससे एक क्षेत्रीय संतुलन को लिहाजा बेहद महत्वपूर्ण है। अब चीन पाकिस्तान का गुप्त समझौता S-400 को लेके क्यों, इसलिए मैंने बोला आपको S-400 जरा ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। चीन ने 2014 में रूस से S-400 खरीदा था। हमसे 4 साल पहले का डील है उनका। तब से उनकी सेना इस प्रणाली की क्षमताओं को और कमजोरियों को भली भांति जान चुकी है। चीन पाकिस्तान को S-400 के बारे में रडार फ्रीक्वेंसी, इंटरसेप्शन लॉजिक, कमजोरियां, ब्लाइंड स्पॉट समेत इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जामिंग तकनीक की जानकारी दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान भारत की हवाई सुरक्षा को जामर, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल्स या ड्रोन स्ट्राइक जैसी तकनीकों से चमका दे सकता है। यह भारत के S-400 इन्वेस्टमेंट को खत्म कर सकता है, यानी अरबों डॉलर का खर्च और रणनीति तैयार जो हमने की है, रणनीति जो तैयारी की है, वो व्यर्थ जा सकती है। पाकिस्तान के पास अभी खुद का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। S-400 जैसा सिस्टम तो वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन वह भारत के खिलाफ LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक रोकना चाहेंगे। इसके अलावा ड्रोन और मिसाइल लॉन्च के लिए रास्ते बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसी भी सूरत में पाकिस्तान को S-400 की जानकारी हाथ लग गई तो भारत के हवाई मिशन खतरे में पड़ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का असर कम हो जाएगा। जो हमारा एक रणनीति है, जो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, उनके मिसाइल को हम मार गिरा सकते हैं, वो
हमारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग लीक हो सकती है। यह भारत के भविष्य के लिए किसी भी संघर्ष के दौरान एक बड़ी सामरिक नुकसान बन सकता है। अब ये प्रणाली रूस ने डेवलप की, चीन को दी, भारत को दी। भारत इसको पाकिस्तान और चीन के खिलाफ यूज कर सकता है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान के पास यदि इसकी जानकारी आ गई तो इसके लूपहोल से पाकिस्तान स्कोर कर सकता है। लेकिन जब ऐसी प्रणालियां बेची जाती है तो उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है कि थर्ड पार्टी को इसकी जानकारी किसी भी हालत में नहीं जाने दी चाहिए। लेकिन यह ऑब्जेक्शन किसको उठाना होगा? यदि पाकिस्तान को वो जानकारी चाइना देता है खुफिया तौर पे, और भारत यदि ये मामला रूस के साथ उठाता है, तो फिर रूस को चीन के ऊपर शिकंजा कसने का चांस मिलता है, और कसना चाहिए। लेकिन क्या रूस ये करेगा? क्या चीन ये मानेगा? सवाल कई हैं। अंतर्राष्ट्रीय हथियार डील्स के आमतौर पर एंड यूजर एग्रीमेंट, जो मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी कोई इंटरवेंस नहीं होता है, जिसके तीसरे पक्ष की तकनीकी जानकारी साझे करने से रोकता है। चीन यदि इस समझौते का उल्लंघन करता है तो रूस पाकिस्तान सैन्य समीकरण बदल सकते हैं। भारत की रूस पर भरोसा करने की नीति को झटका लग सकता है। भारत पश्चिमी देश जैसा अमेरिकी, फ्रांस की ओर सैन्य सहयोग के लिए झुक सकता है। ये संभावना है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, हम इस पे बात करेंगे। अब यदि चीन ने S-400 की जानकारी, इसके लूपहोल्स, S-400 डिप्लॉय होने के बाद भी कैसा पाकिस्तान अंदर घुस सकता है, इसकी सारी जानकारी यदि पाकिस्तान को दी तो जैसा कि मैंने कहा, चीन कभी नहीं मानेगा हमने दी, और रशिया चीन की बात सुनेगा, क्योंकि रशिया से चीन सामान खरीद रहा है, रशिया से पाकिस्तान भी सामान खरीद सकता है। हम जो रशिया के बहुत पुराने मित्र थे, जो बहुत सारा डिफेंस का हमारा सामान रशिया से आ सकता था, और सालों देश आजाद हो गया तब से लेकर 2014 तक भारत ज्यादातर रशिया पे ही डिपेंड था, और यही नासुर बना हुआ था अमेरिकन लॉबी में, जो लगातार इस बारे में अपनी जगह बनाना चाहते थे। जब न्यूक्लियर डील हुआ तब अमेरिका को लगा कि उन्होंने प्रेशराइज करके न्यूक्लियर डील भारत से करवाया तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके बहुत सारे ऑर्डर्स हमको मिलेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने, जिन्हें अमेरिका का दोस्त बोला जाता था, आरोप लगाते थे यही भाजपा वाले, उन्होंने पहला रिएक्टर का ऑर्डर फ्रांस को दिया और दूसरा रशिया को। अमेरिका इससे बिलबिला गया। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट और बाकी एरिया में जो स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हो रहे थे, उसी का एक्सटेंशन हमारे यहाँ अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, सरकार करप्ट घोषित हुई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी नाम की एक आंधी आ गई। जो अमेरिका चाहता था वही हुआ। भारत पूर्ण रूप से अब अमेरिका की तरफ टिल्ट हो गया है। ट्रंप जब दूसरी बार आ गए तो उन्होंने जो टेरिफ वॉर छोड़ा, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो पूर्ण रूप से सरेंडर करके आए। अब हमको तेल भी अमेरिका देगा, अब डिफेंस का सामान भी अमेरिका देगा, और हम जो मिलने वाला है हमको, वो प्लेन भी बड़े बड़े अमेरिका ही देगा। हालांकि एलन मस्क खुद कह रहा है कि जो वॉर प्लेन्स हम उनसे ले रहे हैं वो कूड़ा कबाड़ा है, लेकिन हम लेंगे क्योंकि अमेरिका का दबाव है, आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदो, और ये जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो अमेरिका के प्रॉफिट में ले आओ। तो अमेरिका का ट्रेड बैलेंस अमेरिका के फेवर में करने के लिए हम कई कूड़ा कचरा वहां से खरीदेंगे। उससे होगा ये कि आप रशिया से और दूर जा रहे हैं। रशिया आपको ऐसे संकट के समय सस्ता तेल दे रहा था, और वो सस्ता तेल हमारे यहाँ की रिफाइन होके यूरोप के मार्केट में जा रहा था, देश अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन एकाएक मार्च से अब हम वो तेल लेना भी बंद करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने भले ही नहीं कहा होगा तुम मत तेल लो, लेकिन जो टैंकर्स होते हैं जो तेल लेके आते हैं उस पर पाबंदी लगा दी है। टैंकर्स के कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया अमेरिका ने। अब कोई टैंकर अवेलेबल नहीं है रशिया से तेल लाने के लिए। रशिया से भारत में पाइपलाइन से तो तेल आ नहीं सकता।
ऐसे में रशिया से हम तेल लेना भी बंद कर देंगे। हाल ही हमने राइफ़ल्स लिया जो फ्रांस से लिया फिर से जो नेवी के लिए, उसके बाद अभी एक बड़ा डील हमने अमेरिका से किया डिफेंस का। तो रशिया से जब आप दूर दूर जा रहे हो, तो रशिया फिर चाइना और पाकिस्तान से नज़दीक क्यों नहीं जाएगा? ऐसे में एस-400 मैं उस परिप्रेक्ष्य में अब 400 पे आता हूँ। जब ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसे में एस-400 को लेके यदि हम रशिया से कंप्लेंट भी करेंगे, तो रशिया कहेगी कि ऐसा तो कोई हमारे यहाँ नहीं है। हमने तो एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट के तहत वो किसी को जानकारी नहीं दे सकते और चीन ने हमको कन्फर्म किया कि वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, दैट्स इट। हम मात्र चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमारे अपने देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब बुल्गारिया की इस वेबसाइट ने जो military.com है और अक्सर इसकी खबरें बहुत सही होती है, ये खबर जब पढ़ी तो माथा ठनका, क्योंकि मैं आश्वस्त था चीन तो छोड़ो, लेकिन कम से कम पाकिस्तान बॉर्डर पे तो एस-400 हमारे लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो पाकिस्तान को नानी याद दिलाएगा। लेकिन ये लीक होने की बात जो है, इसने अब चिंता की लकीरें उकेर दी है। सीधा मैं हिट होता हुआ दिखाई देता हूँ अपना डिफेंस का जो सुरक्षा कवच है उसको। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।